दोस्तों, बिल गेट्स कहते हैं कामयाबी का सफ़र बहुत ही मुश्किल तरीन सफ़र होता है, लेकिन इस सफ़र को मुकम्मल वही करता है जिसमें हौसला हो, सब्र हो, मोहब्बत हो और आगे बढ़ने की लगन हो। इसी अच्छी बात के साथ मैं अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर आज आपको अपने पूरे दिल से, पूरी जिम्मेदारी से आपको आप ही के अपने शो में जिसका नाम है पूरे दिल से खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है गुज़रा हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुज़रा होगा और थैंक यू करते हैं कि एक मरतबा फिर आपने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। लास्ट हमारा जो प्रीवियस टॉपिक गया, आपने भी हमारी बात को सेकंड किया कि अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत खुदा की ही मोहब्बत है। दुनिया में तो बहुत सी मोहब्बतें हमें मिलती है, लेकिन अगर खुदा की मोहब्बत नहीं हमारी ज़िंदगियों में तो किसी मोहब्बत की कोई भी वैल्यू नहीं है। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यकीन करें आज भी एक ऐसा टॉपिक आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं। दिल से आपको ये बात बता रहा हूँ कि इससे हमारे इमोशंस बहुत कनेक्ट हैं, क्योंकि इतनी अशहद ज़रूरत हो चुकी है हमारे माशरे को इस टॉपिक पर बात की जाए। मैं समझता हूँ जितनी बात की जाए उतना ही कम है। आज बहुत से NGOs, बहुत से ऐसी काउंसलिंग सेशन वाले जो लोग हैं वो बहुत सारी इस टॉपिक पर बात करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। हमने भी यूथ होते हुए अपना अच्छा हिस्सा अदा करने की कोशिश की है। एक कदम हमने बढ़ाया है, एक कदम हमारे साथ मिलकर आप बढ़ाइएगा। ज़रूर इस टॉपिक को सीखिएगा, सुनिएगा। यकीनन आप और आपके जो इर्द गिर्द का माशरा है, आपका घराना, बहुत सी बातों को इस टॉपिक के वसीले से सीखेंगे और ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस टॉपिक को आगे भी शेयर कीजिएगा। टॉपिक कौन सा है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं टीम से। सबीन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबीन बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत जिम्मेदारी वाला टॉपिक शेयर करने लगे हैं, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि वाकई जब हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि इस टॉपिक के मुतालिक, तो उस वक्त बहुत सी बातें, बहुत से पॉइंट्स हमारे जहन में आई थी, लेकिन सबसे पहला पॉइंट क्या था? इसकी अशद ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है हमारी उस यूथ के लिए, हमारे उन लोगों के लिए, या ये वो बातें हैं जिन पर शायद पसे पर्दा कर दी जाती हैं, उन पर शायद गौर नहीं किया जाता या बात ही नहीं होती है, तो इसलिए वो चीज़ें ढकी रहती हैं या उन पर गौर ही नहीं होती है, तवज्जो ही नहीं दी जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इस पर बात करें और सीखें और सिखाएं भी। और ये इस वजह से भी हम रह जाते हैं, समटाइम हमें कहते हैं कि हमें बड़ी शर्म आती है ऐसी बातों को शेयर करें। हमने इससे पहले भी बहुत मरतबा ऐसे कुछ टॉपिक्स आपके साथ रखे जो बेहद ज़रूरी था बात करना, लेकिन वही बात है, अगर आज शर्म आ जाएंगे तो कल को कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई भी हमें खुद ही करनी पड़ेगी, उसके ज़िम्मेदार भी हम खुद ही होंगे। लिहाजा अच्छा यही है कि आज ही खुद एक ऐसा स्टैंड ले लें कि हम अपने लिए भी और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी इंस्पिरेशन का बाइस बने। मैंने पहले ही बताया, किसी भी मंजिल को पाना बहुत मुश्किल होता है, इसी तरह किसी भी अच्छे काम को करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन यकीन करें जब आप एक अच्छा काम कर लेते हैं ना, तो आप दूसरों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। जब आप एक अच्छा काम कर लेते हैं तो दूसरों को हौसला मिल जाता है कि अगर आपने ये काम किया तो उसने भी आपके पीछे आना है। हमने हमेशा लीडरशिप की खिदमत को लेकर आगे बढ़ना है। खुदा ने हमें लीडर की बरकत दी, तो लीडर की तरह ही हमने सीखना और सिखाना है। आज बात कर रहे हैं हम प्रोटेक्टिंग माइनर्स। ये बहुत यूनिक टॉपिक है, बहुत सीखने वाला टॉपिक है। ये भी आपको बताएंगे कि इसके मतलब क्या है, ये टॉपिक हमें क्या क्या सिखाता है और इस टॉपिक के वसीला से आज हम कौन कौन सी बातें सीखेंगे। उससे पहले हमारी एक नई होस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। होस्ट ऑफ द वीक में आप जानते हैं गुज़रे साल ही हमने एक अच्छी प्रमोशन आपके साथ रखी थी और हम वादे के मुताबिक इस साल भी कमिटमेंट के साथ बहुत सारे होस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे और मिलकर इसी सिलसिले में सीखने और सिखाने वाले प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। ये आज की हमारी गेस्ट भी हैं, होस्ट भी हैं, क्योंकि ये टीचर भी हैं और खुदा के कलाम को भी सीखती हैं। मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपके साथ मिलकर इन्हें वेलकम करता हूँ। हमारे सेट पर मौजूद है नीलम परवेज। नीलम, आपको भी हम दिल से खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच एंड इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ पूरे दिल से। और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पूरे दिल से का हिस्सा बनूं और बिल आखिर वो दिन आ गया कि मैं पूरे दिल से के सेट पर बैठी हुई हूँ। यस, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है एंड इवन आई कैंट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स इन वर्ड्स। चलिए, बहुत सारी बातें आज के टॉपिक से मिलकर हम सब मिलकर सीखेंगे। मुझे बताएं आज के टॉपिक से रिलेटेड आप क्या बात करेंगी? आज का टॉपिक जैसे कि आप सब ने डिस्कस किया कि बहुत ही यूनिक टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे इजीली कोई भी नहीं बोलता और वो जैसे कि आपने पहले भी बताया कि हेजिटेशन फील करते हैं इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम इसको डिस्क्लोज करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा लोग मूव करते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ कम मूव करते हैं। तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी पूरे दिल से की टीम को कि एक ऐसा क्रूशल पॉइंट आप लोग लेकर आए इन फ्रंट के सब सीखें
और ना सिर्फ सीखें बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट भी करें, उस पर अमल भी करें और आगे भी बढ़ें। नेगेटिविटी को हमने आगे नहीं प्रमोट करना, बल्कि नेगेटिविटी को हमने अपने अपने किरदार से ख़त्म करना है, अपने अपने रवैये से ख़त्म करना है। और ये उसी वक्त होगा जब हमारे अंदर ये हौसला होगा कि अगर मैंने कुछ अच्छा सीखा है तो मैं दूसरे के लिए भी सीखने का बाइस बनूंगा या मैं बाइस बनूंगी। ऐसा ही रवैया हमने रखना है। हमने अपनी यूथ को कसरत से मोटिवेट कर लेना है और अपने आने वाली नस्लों को प्रोटेक्टिंग माइनर्स ये भी बताने लगे हैं कि इसका क्या मतलब है। वही बात है, आने वाली नस्लों को भी अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कर लेना है। मुलाकात करते हैं एरिक से। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक बहुत जिम्मेदारी वाला टॉपिक लेकर आए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं और साथ ही मुझे बताएं प्रोटेक्टिंग माइनर्स के क्या मतलब है। बिल्कुल अगस्टिन, नहायत ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करें। और जैसे कि आप सबने पहले इस बात को सामने रखा कि कितना ज़रूरी है, हमारे माशरे में लोग इस पर बात नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी प्रिविलेज है कि हमें मौका मिला कि हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करने को है और कर रहे हैं। तो प्रोटेक्टिंग माइनर्स लफ्ज़ों से पता चलता है कि माइनर्स वो जो कमतर हैं, जो छोटे हैं या उस रुतबे पर नहीं हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना अब आप सोचे कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब कोई प्लांट छोटा होता है ना, उस वक्त ही ज़्यादा मेहनत उस पर करनी होती है, क्योंकि वो कुचला भी जा सकता है, उस पर ज़्यादा धूप भी पड़ सकती है, उसकी जड़ें शायद उस तौर पर नहीं फैल रही होती, उस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जब वो तनावर दरख्त बन रहा होता है या उसमें तना मजबूत हो जाता है तो फिर शायद उतना ध्यान नहीं रखना पड़ता। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, उन पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। और हम अक्सर बात करते हैं और पूरे दिल से का मोटिव है कि हम यूथ को इनकरेज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूथ जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है पूरे एक माशरे में। तो जब बच्चे ही यूथ बनते बनते एक ज़बरदस्त एक एजुकेशन के नीचे रहते हुए वो एजुकेशन हासिल करेंगे, एक अच्छे सबमिशन में रहेंगे, तो कितनी ज़बरदस्त यूथ बनेंगे वो ज़माना की। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम माइनर्स को प्रोटेक्ट करें और उनको एजुकेट करें। बिल्कुल एजुकेट करें। चंद एक पॉइंट आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी बातों का ख्याल आपने रखना है कि आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। आप अपने बच्चों को ऐसी बातें सिखाएं कि अगर वो अपने आप को किसी खतरे में समझे तो उनको क्या रवैया अपनाना चाहिए या क्या कौन कौन सी बातों को अमल करना चाहिए। सिर्फ एक यही बात कहूँगा, जितनी तेज़ी से आज टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और जितनी तेजी से हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यकीन करें उतनी ही तेजी से माशरे में ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी आदात बढ़ रही हैं जो हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए इतनी ठोकर का बायस है, उन्हें इतनी तारीकी में वापस ले जाती हैं, इतने गिराने का बायस बनती हैं। तो हम सब ने उन मिलकर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, हम सब ने मिलकर अपने छोटों को सिखाना है, क्योंकि हमारे छोटे हमारा आज हैं, हमारे आने वाले कल को हमने सेव करना है। अगर आज को अपने नहीं संवार पाएंगे तो यकीन कर लें अपने कल की कभी कोई भी अच्छी उम्मीद ना रखें कि हमारा कल अच्छा होगा। हमने अपने आज को प्रोटेक्ट करना है ताकि आने वाला कल हो, अपने आज के छोटों को प्रोटेक्ट करना है ताकि कल के जो वो लीडर बनेंगे तो वो ऐसे लीडर बने कि वो दूसरों को प्रोटेक्ट करने वाले हों। ऐसे ही तरह ये चेन चलती रहे और हम एक अच्छा हिस्सा अपनी कम्युनिटी में ऐड कर लें। एक बहुत अच्छा हिस्सा फिर से कह रहा हूं ऐड करने जा रहे हैं इस शो के वसीला से। जरूर आप भी इसमें अच्छा हिस्सा अदा कीजिएगा और मिलकर सिखाइएगा। सबीन, आपके पास वापस आता हूं, कौन कौन सी बातों का हमें ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है? आगाज हम कर रहे हैं बुनियाद से। आप क्या समझती हैं हमारी कैसी बच्चों की बुनियाद होनी चाहिए? ऑगस्टिन, ऑब्वियसली बुनियाद से ही सबसे ज़्यादा, जैसा कि एरिक ने भी कहा कि हमें छोटे बच्चों पर काम करने की ज़रूरत होती है या मेहनत की ज़रूरत होती है। ऑगस्टिन, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि क्योंकि घर में पेरेंट्स की तवज्जो सबसे ज़्यादा होती है बच्चों पर, वो अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, हमेशा उस पर नज़र रखते हैं। और बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ख्वाह वो घर के अंदर हो या ख्वाह वो स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, किसी भी ऐसे कैंपस में हो, कहीं भी वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, पेरेंट्स की तवज्जो वहीं पर रहती है कि ये मेरा बेटा है और मुझे उसकी हमेशा एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी है। तो पेरेंट्स की अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो खुद अवेयर होंगे तो वो बच्चों के उन सारी पॉइंट्स को, उन बातों को, उन एक्टिविटीज़ को नोट करेंगे कि आया इस एज में उनको किन चीज़ों से अवेयर करना ज़रूरी है हमारे लिए। एक एज होती है या एक लिमिट ऐसी होती है कि जिसके बाद अगर आप बच्चे को बताओगे तो शायद वो पहले से काफ़ी नेगेटिव बातों से भर चुका हो, तो उसी एज के बीच में आपको उसमें पॉजिटिव चीज़ों का जो इनरोल है वो करना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के लिए आपको मज़ीद जब आप बाहर जाओगे तो इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और आपको वो साइंस पता हो कि हाँ इन चीज़ों की वजह से कुछ चेंजिंग हो सकती है। और उस लिहाज से वो बच्चा अपने माइंड में सारी चीज़ें तैयार करता है कि मुझे किस तरह आने वाले दिनों में खुद को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है और कैसे फेस करना है, माशरे को कैसे फेस करना है, दूसरों को। वही बात है, पहला हिस्सा हमने अदा करना है। स्कूल वाला या कोई अदर जो टीचर्स होंगे उनकी बाद में जिम्मेदारी होती है, पहले घर वालों की जिम्मेदारी होती है। आप आगाज से ही अपनी बुनियाद को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। आज अगर हम इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें जो देखते हैं हमें नजर आती हैं, वो क्यों खड़ी है? क्योंकि उनकी बुनियाद बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी बुनियाद होगी ऊपर वाला हिस्सा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बुनियाद आपने अच्छी डाल दी है ना अपने बच्चों की, यकीन कर ले वो जिस भी लेवल पर आगे चलते जाएंगे ना वो बुनियाद से नहीं हिलेंगे। हमें बहुत सी
मिसालें आज दुनिया में मिलती हैं, जिनकी बुनियाद अच्छी है, वो आगे ज़िंदगी में जिस भी लेवल पर है और जितनी भी आजमाइशें उनकी ज़िंदगी में आई हो, वो उन आजमाइशों में कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुए, बल्कि वो बार हर आजमाइश से निकल कर आगे बढ़े और दूसरों को भी हौसला देने वाले बने। सो खुदारा फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले कि आप दूसरों से तवक्को करें कि कोई मेरे बच्चों को सिखाएगा, कोई मेरी बेटी को बेटे को सिखाएगा, आप खुद ही अपना रोल हिस्सा अदा कर लें। ये ना कहे कि अभी भी मेरा बच्चा उस लायक नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर, तो वही बात है, जो स्टेज उसके बचपन में सीखने का होता है, अगर बड़े उसकी उम्र में जाकर सिखाएंगे तो बचपन वाली बातें तो कभी भी नहीं सीख पाएंगी। वही बात है, वो बातें उसके जहन में ऑलरेडी आ जाएंगी, लेकिन वो कोई और उसे दे रहा होगा, या उसे हमारा माशरा बहुत सी ऐसी बातें सिखा देगा जो कि शायद उसके लिए अच्छी नहीं होंगी। अरिक, आप क्या समझते हैं, हमारे बच्चों की कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए, या हमारे पेरेंट्स को कितना जरूरी है उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखना? बिल्कुल अगस्टिन, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी पॉइंट ही है कि तवज्जो देना। अक्सर लोग इस बात को कहते हैं कि शायद जो पेरेंट्स तवज्जो देते हैं, जो ज़्यादा देखते और भालते हैं बच्चों को, उनको कह दिया जाता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं। लेकिन स्टडी बताती है कि 95% सक्सेसफुल लोग वो हैं जिनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे। और यही एक खूबसूरत बात है कि जब हमारे माँ बाप हमारे पीछे रहते हैं, पीछे रहने से मुराद के वो हमसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी एक्टिविटीज़ कैसी रही, या तुमने कैसा फील किया आज। और जब इस तरह से माँ बाप बहुत फ्रैंकली बात करते हैं ना, या बातें पूछते हैं, तो फिर जो बच्चा होता है, या जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मौका मिलता है कि मैं बहुत सारी बातों को डिस्कस कर सकूँ अपने पेरेंट्स से। उसमें वो बातें भी हो सकती हैं जब मैंने फेड अप फील किया, जब मैंने बुरा फील किया सारे दिन में। वो बातें भी हो सकती हैं कि जब किसी ने मेरी तारीफ़ की और मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो जब इस तरह हम बहुत सारे अपने ख्यालात को माँ बाप के सामने रख देते हैं ना, तो उनको फिर मौका मिलता है कि वो एनालिसिस कर पाएँ कि बच्चे की ज़िंदगी में हो क्या रहा है, गुजर क्या रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगस्टिन, मुझे अच्छी तरह याद है कि गुज़िश्ता सालों में हमारे चर्च में पास्टर थे, पास्टर परवेज़ गिलमन का ज़रूर नाम लूँगा। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कलाम सुनाते वक्त। उन्होंने कहा था कि हम बचपन से इस कल्चर में बड़े होते हुए सीख रहे हैं कि बड़ों की इज़्ज़त की जाए, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की जाए। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट बड़ा खूबसूरत कहा था, और वो ये था कि ज़िंदगी का मज़ा इस बात में कि हम अपने से छोटों को भी उतनी ही इज़्ज़त दें, बढ़कर इज्जत दें। और जब पेरेंट्स और बाकी माशरे में लोग जब बच्चों को इज्जत देते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको देखते भालते हैं, तब उनको मौका मिलता है कि फिर वो और ज़्यादा अपने पेरेंट्स या लोगों के साथ फ्रैंक हो सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा एक्टिविटीज़ से मुतालिक, फॉरेन स्कूल्स में अगर देखा जाए तो वहाँ पर उनका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जिसमें वो गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं, और वो प्रैक्टिकली करके बताते हैं। वहाँ पर टीचर्स उनको सिखाते हैं कि बैड टच क्या है, किस तरह से कोई शख्स आपको बैड टच का आपको शिकार कर सकता है। तो ये एक एक्टिविटी है। हम इस तरह की एक्टिविटीज़ क्यों ना अपने मुल्क में, अपने शहर में करें, अपने इलाका में करें। हम अपने बच्चों को बताएं कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, कि बुरे तरीके से हाथ लगाना किसी को क्या है। जब इस बात का एनालिसिस बच्चे करना सीख जाएंगे ना कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है, तो फिर वो खुद इन माहौल में बचना सीख जाएंगे। यस, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो आप बात कर रहे हैं, अगर बच्चा हिम्मत करता है तो समटाइम हमारे पेरेंट्स का रवैया भी ऐसे होता है कि बच्चा डर से कुछ कह नहीं पाता। इसमें हमारा रवैया भी बहुत इसमें अमल में आता है कि हमारा रवैया किस तरह से, हमारे बड़ों का किस तरह रवैया होता है कि हम अपने माइनर्स की बात को सुने या माइनर्स से कुछ बात करें। तो फिर से कुछ खुदारा पेरेंट्स से दरख्वास्त कर रहा हूं, अपने बच्चों पर नजर करना शुरू कर दे। गो आप पहले भी अच्छी तरह नजर कर रहे हैं, लेकिन फिर से कह रहा हूं, जितनी तेजी से ये माशरा तरक्की कर रहा है ना, ऐसी बहुत सी बातें उठ गई हैं हमारे माशरे में। हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद ऐसा कोई ना कोई चाइल्ड का केस हमें नजर आ रहा है जो बर्दाश्त से बाहर, जो हमारे, मैं समझता हूं, दिलों को फाड़ देता है। ऐसे ऐसे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं। तो हमने अब उठना है, हमने अब आगे बढ़ना है। अब हमारी बारी है कि हम कदम उठाएं, हम ज़रूर सिखाएं। हम सिर्फ लोगों को तवक्को ना करें कि कोई आकर सिखाएगा। हम अपने रवैये को पहचान लें, अपने रवैये को समझ लें और खुद ही खड़े हो जाएं और अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, और हमारे बच्चे दूसरे बच्चों को सिखाना शुरू कर दें। नीलम, आपके पास आता हूं। आप एज टीचर भी काम कर रही हैं, खिदमत कर रही हैं, टीचर भी हैं और बाइबल टीचिंग को भी आप हासिल करें। मुझे ये बताएं, एज पेरेंट्स हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, किस तरह हमें बच्चों की बात को सुनना चाहिए? एज टीचर हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, या बच्चों का क्या रवैया होना चाहिए कि किस तरह वो फ्रीली होकर अपने पेरेंट्स से, टीचर से बात शेयर करें? मैं इस टॉपिक को 3 नजरात से लेती हूँ, जैसे कि पहले आपने डिस्कस किया। सबसे पहले पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडली टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्डली माइनर्स इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से बाखूबी सर अंजाम होंगी तो फिर आई होप कि चाइल्ड अब्यूजिव दोबारा से नहीं होंगे। और जो सबसे पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अगर रिलीजियस वे में सबसे पहले मैं उसको लूँ, तो हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि दुआ कैसे करनी है।
अगर हम अपने बच्चों को दुआ करना सिखाएंगे, अगर हम अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना सिखाएंगे तो खुदा खुद उनकी प्रोटेक्शन करेगा। फिर कभी ऐसा उनके साथ मिसहैप होना भी हो तो खुदा खुद उनकी प्रोटेक्शन करेगा। हम अफसोस के साथ इस बात को मुझे कहना पड़ रहा है, हम अपने बच्चों को बैग पकड़ना तो सिखा देते हैं लेकिन हम अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना नहीं सिखाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि दुआ कैसे करनी है। प्लस पेरेंट एज अ पेरेंट होते हुए इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कि वो क्या करे कि वो अपने बच्चों को खुदा की प्रोटेक्शन में छुपाए। क्योंकि जब हम कोई चीज़ खुदा की प्रोटेक्शन में छिपा देते हैं तो बाइबल मुकद्दस में एक बहुत ही खूबसूरत आयत है कि कोई भी शरीर या कोई भी तीर तेरे खिलाफ नहीं चलेगा। सेकेंडली, अगर मैं सोशल एस्पेक्ट पर आऊँ तो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हाउ टू बिहेव विद स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। आजकल क्यों ये केसेस ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे कि स्ट्रेंजर्स को किस तरह से डील करना चाहिए। हम अगर कोई हमारा अंकल है, अगर कोई हमारी सिस्टर है, जैसे जिस तरह वो हमें कैंडीज देती हैं, चॉकलेट देती हैं, बच्चों को ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की तरफ उनकी ग्रीडनेस होती है, उनका लालच होता है, तो वो फ़ौरन से उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, जो कि स्ट्रेंजर्स का एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ हथियार है कि वो चॉकलेट कैंडी जो है वो ऑफर करके और बच्चे को अपनी तरफ से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो सेकेंडली, हमें बच्चे को सिखाना है कि अगर कोई स्ट्रेंजर आपको कुछ ऐसी चीज़ दे रहा है, ऑफर कर रहा है, तो आपने नहीं लेनी है। सेकेंडली, पेरेंट को सिखाना चाहिए कि अपने बच्चों को कि अगर कोई अजनबी आपके साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहा है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं बताना है। क्योंकि ये भी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी लेगनेसेस हो जाती है पेरेंट की कि वो सारी की सारी चीज़ें तो सिखा देते हैं लेकिन इस चीज़ की तरफ अपने बच्चों को नहीं लेकर आते, जो कि मैं समझती हूँ एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। सेकेंडली, मैं कहूँगी कि पेरेंट जैसे कोई बच्चा स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो अपने बच्चों के बैग्स वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर उनका नाम लिख देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। अगर हम देखें, कोई भी स्ट्रेंजर बाआसानी उस बच्चे तक रसाई कर सकता है। इसके लिए मैं तमाम पेरेंट्स को सजेशन देना चाहूँगी कि अपने बच्चों के बैग्स पर या कोई भी उनकी बिलोंगिंग्स हैं उनके ऊपर उनका नाम नहीं लिखें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कभी आपका बच्चा किसी भी मुश्किल में है तो कोई भी आपके साथ इजीली कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसका नाम लिखा होगा तो इससे कोई भी यूज़ नहीं होगा। द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज़, आजकल इस नफ्सा नफसी के दौर में एक पेरेंट जो कि ऑफिस गोइंग है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, माँ है, बाप है, इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, जिसकी वजह से एक बहुत ही कन्वर्सेशनल गैप उनके बच्चों के बीच में आ जाता है। अगर उनके पूरे दिन में कोई भी मिसहैप उनके साथ हुआ होता है तो वो नहीं डिफाइन कर पाते। अगर बच्चा सुबह स्कूल में जा रहा है तो साथ ही पेरेंट्स भी जा रहे हैं, उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है। रात को जैसे पेरेंट्स अपनी जॉब से फ्री होकर आते हैं, बच्चा सोया हुआ मिलता है, तो कहाँ से कन्वर्सेशन आएगी, कहाँ से उन दोनों के बीच में बातचीत होगी, वो अपनी सारी जो बातें हैं जो पूरे दिन में उनके साथ हुई हैं वो किस तरह से एक्सप्लेन करें। अब मैं आऊँगी एज अ टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, टीचर को आफ्टर पेरेंट माना जाता है। टीचर जो है वो समझ ले दूसरा माँ बाप होता है। बिल्कुल ऐसा। तो टीचर जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इतना ज़्यादा अपने स्टूडेंट के साथ फेमिलियर होना चाहिए, इतना ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए कि अगर कोई बात स्टूडेंट या बच्चा अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पा रहा तो वो अपने टीचर से शेयर करे। मेरे पास ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपने इंट्रो मेरा करवाया कि मैं एज ए टीचर हूँ। जितने भी पेरेंट्स पीटीएम में आते थे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो वो मुझसे काफ़ी सारे इस बात को डिस्कस करते थे कि हमारा बच्चा हमसे शेयर नहीं करता, तो आप कोशिश करके देखिए क्या वो आपसे बातें शेयर कर रहा है। और मैंने ऐसा ही किया। 2-3 बच्चे थे जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे और उनका फोकस उनकी स्टडीज़ की तरफ नहीं था, जो कि मेरी भी नज़र में था। तो मैंने उनसे काउंसलिंग करना शुरू की, चाहे मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन मैंने ऐसा किया। तो मैं उन तमाम टीचर्स से रिक्वेस्ट करूँगी जो इस फील्ड में हैं, सिर्फ इनकम के लिए ये काम ना करें। यह आपकी सबसे बड़ी, मैं समझती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आप लोगों को निभानी है। तो आप जो है, खुदा ने आपको एज अ सेकंड पेरेंट बनाया है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बखूबी निभानी है। अपने स्टूडेंट पे गौर करें। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस चीज़ से दोचार है, जो इस चीज़ को फील कर रहा है कि हाँ मैं इस चीज़ का शिकार हो रहा हूँ, उससे काउंसलिंग करें। क्योंकि जब हम किसी बच्चे के साथ काउंसलिंग करेंगे तो उसकी 100% श्योरिटी मैं देती हूँ कि वह ज़रूर इस चीज़ से बाहर आएगा।
वो ज़रूर इस चीज़ से बाहर आएगा, वो अपने अंदर हौसला पाएगा, वो एक सेटिस्फेक्शन पाएगा। और आपने टीचर्स की बात की, आप अच्छा अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज तो हमारे माशरे में ऐसी ऐसी भी मिसालें मिलती हैं कि टीचर ने बच्चे का हाथ तोड़ दिया, टीचर ने बच्चे को इतना मारा कि बच्चा मर गया। अक्सर औकात न्यूज़ पे हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं। खुदारा वही बात है, हर एक जिम्मेदारी को हमने समझना है। मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझना है, आपने अपनी जिम्मेदारी को समझना है, पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी को समझना है, बड़ों ने अपनी जिम्मेदारी को समझना है, टीचर्स ने अपनी जिम्मेदारी को समझना है। अगर हम ही ऐसे बिगाड़ बनाना शुरू कर देंगे ना, तो ये माशरा बिगाड़ की तरफ ही आगे बढ़ता चला जाएगा। मैंने पहले ही बताया, जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है उतनी ही ऐसी बहुत सी बातें आगे बढ़ रही हैं कि हम जवाल की तरफ जाते रहें। इन बातों में रहते हुए हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि ये बातें हम पर असरअंदाज ना हो, बल्कि इन बातों में हम स्ट्रॉन्ग हो जाए। और बहुत अच्छी नीलम ने बातें बताई, बहुत ऐसे पॉइंट्स बताएं जो कि बेहद जरूरी है। और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कन्वर्सेशन बेहद जरूरी है। और ये बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है हमारे लोगों में। अक्सर पेरेंट्स ये शायद समझते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा लिखा रहे हैं, भले हमारी उनके साथ कन्वर्सेशन ना हो, वो जिंदगी में अच्छे तरह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो नुकसान कब होता है, जब उनके साथ कुछ गलत हो जाता है बच्चों के साथ, या बच्चे किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं। तो ये जरा गैप कम कर लें थोड़ा, लेकिन कन्वर्सेशन बिल्कुल बढ़ाएं, थोड़ा टाइम दे, लेकिन लाजमी टाइम दे, ताकि आप अपने बच्चों के साथ डेली की बेसिस पर बातें करें, उनको उनसे डेली की बेसिस पर उनके टारगेट पूछें कि उन्होंने स्कूल में क्या किया, उन्होंने कॉलेज लाइफ में क्या किया, उन्होंने रोजमर्रा की एक्टिविटीज में क्या किया। उनके दोस्तों की जरूर ये गैप पूरा करें कि आपको उनकी एक्टिविटीज का पता हो, उनके दोस्तों का पता हो, उनकी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज का पता हो। एरिक, हमने, आपको याद है, आपने बल्कि वो रिपोर्ट दी थी जब बच्चों को हमने वो दी थी को, अब जब एक सर्च हम करते हैं तो कोई 10% पॉजिटिव आती है, 90% उस पर नेगेटिव आ जाते हैं, जो कि लाजमी बात है। अगर बच्चों को नहीं पता होगा तो लाजमी बात है पहले नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जरा गैप आप कम करेंगे, तभी ऐसी बातों को आप सिखा पाएंगे। क्या कहेंगे एरिक आप? बिल्कुल अगस्टिन, मुझे अच्छी तरह याद है वो रिपोर्ट जो मैंने की थी, उसमें मैंने बहुत सारे ब्राउजिंग ऐसे ऐप्स का बताया था जो कि बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बने हैं। वो किड्स ब्राउजर्स हैं, वो किड्स की गेम्स हो सकती हैं, उसमें बुक्स थी, ऐसी बहुत सारी गेम्स थी जो कि सिर्फ बनी ही बच्चों के लिए। और क्योंकि जब हम इंटरनेट पे जाते हैं तो वो एक वाइड वेब है, वो एक ऐसा वेब है जो पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा इंटरनेट सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि हम यहाँ से किसी दूसरे मुल्क के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो एक ही वक्त में हमारे सर्च इंजन में आ रही होती हैं, कई बार हम सर्च कुछ करते हैं, वो आ तो जाता है, लेकिन उसके मुतालिक लाखों ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती, लेकिन उनमें अट्रैक्शन कुछ ऐसी होती है कि फ़ौरन से इंसान जाता है कि उसे विजिट करता है। तो आप सोचे, जिन लोगों को इस बात का इल्म है, अच्छे का बुरे का, वो तो चले, वो अपने ज़रूरत के काम से ही, जो जिस ज़रूरत से वो जाते हैं ब्राउजिंग के लिए, वो उस काम को पूरा करते हैं। लेकिन जिन लोग को इल्म नहीं है, जो कि जस्ट ऐसे ही इंटरनेट पे कुछ कर रहे हैं या अपनी सोशल मीडिया की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कोई भी बुरी चीज़ उनको किस कदर अट्रैक्ट कर लेगी, और जब अट्रैक्ट करेगी तो यकीनन वो उसमें ट्रैप हो जाएंगे। और ये एक बड़ा ट्रैप है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ट्रैप है कि ज़माना में जवानों को ख़राब कर दिया जाए, बच्चों को बिगाड़ दिया जाए, ताकि नस्लें बर्बाद हो जाए। बिल्कुल ऐसा। एक अच्छा सा एक गीत सुनते हैं, अपने बच्चों को सिखाएं। एक दोस्त है हमारा जो हमेशा हमारे साथ रहता है, उसकी दोस्ती में रहना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जब उसकी दोस्ती में रहेंगे तो ज़िंदगी के हर मामले में अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे। अगरचे कोई मुश्किल आएगी भी, या कोई हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात लाने का वसीला बनेगा भी, या हमें डराने का वसीला बनेगा, हमें पकड़ने का वसीला बनेगा, हमें नुकसान पहुंचाने का वसीला बनेगा, तो वो एक ऐसा दोस्त है जो ज़िंदगी के हर एक मामले में हमारी मदद करेगा। मिलकर इस गीत को सुने, फिर वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं। उसने खून बहाया है, हमें अपना बनाया है। उसने खून बहाया है, हम भी हो जाए उसके, जिसने जीना सिखाया है। उसकी हमदो सना गाए, उससे प्यार करें हरदम। यीशु साथ है हरदम, करता दूर वो हरदम।
वेलकम बैक व्यूअर्स। यकीनन इस गीत को सुनकर आपको बहुत खुशी मिली होगी कि एक दोस्त है जो हमेशा हमारी फिक्र करता है और हमारे साथ रहता है, और मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का कि हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में खुदा हमारी मदद करता है। अगर कलाम मुक़द्दस की बात की जाए तो कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली बच्चों का और नौजवानों का जिक्र किया गया है, और मैं समझता हूँ कि ये जबकि एंड टाइम्स हैं तो अब तो खुदावंद अपना एक बड़ा काम लेना चाहता है नौजवानों से, अपने चर्च से काम लेना चाहता है। तो कितने बड़े और अजीम प्लान्स हमारे खुदावंद ने हमारे लिए रखे हैं। आज ज़रूरत है कि हम कहें उन फेलियर से, उन बुराइयों से कहें कि तुम हमारे प्याले का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि कलाम बताता है कि हमारे प्याले का हिस्सा हमारा खुदावंद हमारा बखरा है। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदावंद में आगे बढ़ें और उस दोस्त को पहचाने जो हमारी मदद करने को हमेशा तैयार रहता है। बहुत ज़बरदस्त बातें की आपने एरिक, और इस चीज़ को लेकर मेरे माइंड में एक बहुत ज़बरदस्त हमारे पास एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू बाइबल में से मिलती है हज़रत मूसा के बारे में। हज़रत मूसा चूँकि वो बहुत ही छोटी एज में एक ऐसे चैलेंज का शिकार हो गए थे कि अगर उनको पता होता तो शायद वो उसको ओवरकम ना कर पाते, लेकिन उसमें उनकी मदर की हिकमत अमली हमें नजर आती है कि वो बहुत अच्छे से लेकर उन सारे सर्कमस्टेंसेस पर उन्होंने काबू पाया, और ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपने बच्चे की जान भी बचाई। और वो मूसा, अगर मैं समझती हूँ जैसे आपने डिस्कस किया कि खुदा का बड़ा प्लान है, अगर मूसा तभी मर जाते या उनकी मदर केयरलेसनेस शो करती तो आज एक बहुत बड़ा लीडर हमें बाइबल मुकद्दस में ना मिलता। बिल्कुल। और उसके बाद भी हमें नजर आता है कि जब उनको मौका मिला कि वो उनकी तरबियत उस महल में रहते हुए करें, हालांकि दूर दूर तक उनका कोई अब कनेक्शन ना था, जबकि उस वक्त हुक्म दे दिया गया था, तो मैं समझता हूँ जब खुदावंद ने मुमकिन किया कि वही उनको उनकी तरबियत करने वाले, तो उन्होंने कलाम से उन्हें भर दिया, उनको बताना शुरू कर दिया, और जब वो बड़े हुए तो एक बेहतरीन लीडर की सूरत में वो सामने आए। पूरी उम्मीद है इस बहुत सीखने वाली गो, हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें की, लेकिन यकीन करें इस पर और बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। इस पर इतने डिबेट सेशन होते हैं, इतनी एनजीओ इस पर काम कर रही हैं इस टॉपिक पर कि वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने माइनर्स पर उन्होंने तवज्जो देना शुरू कर दी है, अपने माइनर्स के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी अपने बच्चों को बहुत आगे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सेमिनार्स रखवा रहे हैं। हमारी भी इतनी जिम्मेदारी है, एक कदम हमने उठाए, एक कदम आपने बढ़ाना है। अगर आप भी कुछ समझे, कुछ ऐसे पॉइंट जो अभी तक हमने इस शो में नहीं ऐड किए, जरूर हमें वीडियो पैगाम शेयर करें, हमने सोशल मीडिया पर जरूर उन्हें शेयर करेंगे ताकि हम मिलकर इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं कि हमने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, हमने माइनर्स की प्रोटेक्शन में आगे बढ़ना है ताकि मिलकर आगे बढ़े। नीलम, इससे पहले हम क्लोज करें, मुझे बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा पीडीएस का आपका? इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और इवन के मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, और बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। और ना सिर्फ जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ना सिर्फ वो इस बात को सुनेंगे और आगे सुनाएंगे, बल्कि इस बात पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और पूरे दिल से के बारे में क्या कहेंगी दोस्तों को? पूरे दिल से के बारे में मैं यही तमाम अपने व्यूअर्स को कहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि यंगस्टर्स के लिए बनाया गया है, और जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, आप ज़रूर पूरे दिल से में आएँ और अपने एक्सपीरियंस को हासिल करें, क्योंकि इनके दरवाजे हमेशा हर किसी के लिए खुले रहते हैं। डेफिनेटली, हम हमेशा सबको वेलकम कहते हैं। हम फिर से आपको कह रहे हैं, अगर आप भी समझे कि आप एज होस्ट, एज गेस्ट हमारे शो का हिस्सा बनकर यूथ को कुछ सिखा सकें, अपने मास्टर को कुछ सिखा सकें, तो हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। हमारी सारी इन्फो बार आपकी तेज स्क्रीन पर आ रही है, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। और जितने बातें हमने की इससे प्रीवियस, जो हमने लिंक भी अपने एपिसोड में इसमें दिए, वो जो एरिक ने रिपोर्ट दी, उसके सारे लिंक हमारे ऑलरेडी सारे एपिसोड सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। यूट्यूब के पेज को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, उस चैनल को, फेसबुक के पेज को लाइक करें, ताकि मिलकर हम यूथ को आगे बढ़ाने में अपना अच्छा हिस्सा अदा करें। एक कदम हम बढ़ा रहे हैं, एक कदम आप बढ़ाएं, ताकि इसी तरह एक दूसरे के साथ कदम बढ़ाते हम अपने मास्टर को बड़ा मोटिवेट कर लें, अपने माइनर्स को बड़ा मोटिवेट कर लें, अपने यूथ को बड़ा मोटिवेट कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि आने वाली नस्लों को एक अच्छा सबक देने वाले हों और आने वाली नस्लें एक अच्छी तरह आगे बढ़ने वाले हों। एक अच्छे से एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपनों का ख्याल रखें। इसी तरह पूरे दिल से शो के साथ कनेक्ट रहें। हमें दे इस शो से इजाजत, जिसका नाम है पूरे दिल से।